Hello student, you are welcome in our SSC class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 9. In chapter number 9, our topic is the partition of Bengal 1905. बंगाल का विभाजन कैसे हुआ? लॉर्ड कर्जन बिकम द वायसराय ऑफ इंडिया इन 1899. 1899 में लॉर्ड कर्जन इंडिया का वायसराय बना. He was not sympathetic toward the Indian. वो इंडिया वालों के लिए सहानुभूतिपूर्ण नहीं था. And adopted many policies to suppress the rising national movement. और उसने बहुत सारी पॉलिसीज थी जो कि सप्रेसेस की नेशनल मूवमेंट को बढ़ाने के लिए. बट द वर्स्ट एंड द मोस्ट hated aspect of the Curzon's administration was the partition of Bengal into the two parts. सबसे बेकार तो उसमें वही था जो उसने बंगाल का जो पार्टीशन था दो भागों में कर दिया था, ईस्टर्न बंगाल और असम. It was said that, ऐसा कहा जाता था, it was difficult to administer such a big provinces. ऐसा माना जाता था कि इतने बड़े प्रोविंस में शासन करना बहुत ही कठिन काम है. So that it was necessary to break it up. इसीलिए इसको ब्रेक करना जरूरी था. However, instead of the separate the non-Bengali areas, जो नॉन बंगाली एरिया था उसको सेपरेट करने के बदले from the provinces that the बिहार and the part of the उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा के जो पार्ट्स थे उनको करना. The proposal of the partition suggested द सेपरेशन ऑफ द ईस्ट बंगाल फ्रॉम द प्रोविंसेस. तो ऐसा कहने लगे थे कि जो ईस्ट बंगाल है उसको प्रोविंसेस में बांट दिया जाए. इम्पॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दिस प्रपोजल वॉज वीक एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट. परंतु ये प्रपोजल वीक नजर आ रहा था, कमजोर पड़ गया था. इट वॉज ऑल्सो द क्रिएट अ गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम. और यही जो था वही कारण जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर रहा था बंगाल है. तो ईस्ट बंगाल हैड द मुस्लिम मेजोरिटी, क्योंकि ईस्ट बंगाल साइड में जो मुस्लिम लोगों की मेजोरिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते थे. एंड द वेस्टर्न बंगाल हिंदू मेजोरिटी, और वेस्ट साइड में हिंदू लोग रहते थे. अ मूवमेंट वॉज लॉन्च टू एंड ऑफ द पार्टीशन, और पार्टीशन के साथ ही ये मूवमेंट एंड हुआ. एंड द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट पार्टिसिपेटेड jointly on the hand of the day of partition. August 7, 1905 observed that the day of the morning, मतलब 7 अगस्त 1905 में सुबह की बात है. On the other hand, it was observed a day of the unity of the solidarity. People from the communities, whether the Hindu, Muslim or the Christian, tied the rakhi around the अनदर रेस्ट एंड एक्सप्रेस देयर यूनिटी. लोगों ने अपनी अपनी यूनिटी को बताने के लिए एक दूसरे को राखियाँ बांधी. एंड ब्रदरहुड, वो भाईचारा फैलाया. एंड द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द मूवमेंट वर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इसके जो लीडर थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र राय और अब्दुल रसूल एंड रविन्द्रनाथ टैगोर थे. इसके बाद द स्वदेशी एंड द बाइकॉट मूवमेंट. On August 7, 1905, a massive protest meeting was held in the town hall in Calcutta. कलकत्ता में एक मीटिंग हुई. The Indian leaders decided to launch स्वदेशी and the boycott movement. लोगों ने डिसाइड किया स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट को लॉन्च करने का. The people of the Bengal openly defied the government and the expert pressure upon the by the adopting the political weapons and such as the boycott in British court and uses of the स्वदेशी गॉड. मतलब जो उन्होंने ये कहा कि अपने देश की जो चीज़ें हैं उन्हीं को अपनाना है, उन्हीं को यूज़ करना है. स्वदेशी मूवमेंट ऑफ ओन्स कंट्री, ये क्योंकि हमारा खुद का है. मास मीटिंग वर हेल्ड ऑल ओवर द बंगाल एंड यूज ऑफ द इंडियन कोर्ट्स. इसी के लिए जगह जगह मीटिंग की गई और हमारे इंडिया के सामान को यूज़ करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बताया गया. एंड द बाइकॉट ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश की जो चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करने के लिए. गॉड्स वर प्रोक्लेम्ड एट द प्लेसेस इन मेनी प्लेसेस द पब्लिक बर्निंग एंड फॉरेन क्लॉथ. जगह जगह पर लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई. एंड ऑर्गेनाइज द
Student of Bengal played the prominent part of the Swadeshi agitation, and women also joined the procession and picked the shop selling and foreign goods. और महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. The cry the Swadeshi and the boycott foreign goods and soon taken up the provinces of India. Also, many boycott movement were organized Bombay, Madras and northern India. Bombay, Madras में भी ये movement चला and the Tilak played the leading role. और तिलक जो थे उन्होंने इसका lead role किया in Swadeshi movement and the rest of the country. He used the opportunity to lead a popular struggle against the British Raj. In his prime aim was the unite an entire country in a one bond, मतलब एक बंधन में सबको बांधना था. And these are two movements and which is the initially aimed by the protest against the partition of Bengal and become the important weapons in hand of the Indian and the freedom of fight. यही सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहते थे. It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.